नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भीम और हिडिंबा का विवाह के इतिहास के बारे में। जो आप इस महाभारत की कथा में दिलचस्प रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यह द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव और पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार पांचों पांडव और कुंती वारणावर्त नगर में महादेव का मेला देखने गए। तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने महल के अंदर से सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहाँ से निकलकर वो सभी जंगल में पहुँचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लगी है, इसलिए तुम किसी इंसान को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष से ही करूंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। यह विचार करके हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने गुस्से होकर विवाह के लिए मना कर दिया। तभी हिडिंबा अपने असली रूप में आ गई और अपना परिचय दिया और उन्हें अपने भाई राक्षस हिडिंब की सभी पांडवों को खा जाने की योजना के बारे में भी बताया। तभी भीम को इस बात पर बहुत क्रोध आया और वे माता कुंती तथा अन्य सभी भाइयों के साथ राक्षस हिडिंब के पास पहुँचे। तब सभी लोगों को देखकर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि मेरी बहन मेरे भोजन के लिए इतने सारे मनुष्यों को लेकर आई है। परंतु जैसे ही उसे ये पता चला कि हिडिंबा भीम को प्रेम करने लगी है और उससे विवाह करना चाहती है, तो हिडिंब क्रोधित हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तब भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही, परंतु हिडिंब भी बहुत बलशाली था। इस युद्ध में भीम हिडिंब का वध कर देता है और इस प्रकार भीम विजय होते हैं। इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी से करवा दिया जाता है और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। इसी के साथ दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब हिडिंबा ने माता कुंती को ये विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव और कुंती को हानि नहीं पहुंचाएगी। इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। हिडिंबा और भीम के विवाह के साथ ही भीम को राक्षसों का नया राजा भी घोषित किया गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। अब समय था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया था। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदाई लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को वचन दिया जाता है कि जब भी भीम उसका नाम 3 बार पुकारेंगे तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।